नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच में अचानक लेह पहुंच गए और लेह में भी 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित उस निम्न फॉरवर्ड पोस्ट पे पहुंचे जहां पे रहना मुश्किल होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और वहां पहुंच करके बाकायदे वो गरजे, क्योंकि अभी तक उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो चीन का नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं, क्यों बच रहे हैं। उन्होंने चीन का नाम सीधे तो नहीं लिया, लेकिन सब कुछ कहा चीन के लिए। उन्होंने विस्तारवाद की राजनीति को खतरा बताया और साफ साफ कहा कि पिछली सदी गवाह है कि किस तरीके से विस्तारवाद करने वाले मिट गए। जो विस्तारवाद की जिद करते हैं उनका क्या हश्र होता है दुनिया ने देखा है। विकासवाद ही चलेगा, सिर्फ और सिर्फ विकास चलेगा। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो संदेश देना जानते हैं और सिंबल की राजनीति करना भी जानते हैं। वो संदेश दे गए, चीन को भी दे गए और सैनिकों का मोराल भी बढ़ा गए, मनोबल बढ़ा गए। लेकिन इसमें चीन को मैसेज देने के साथ साथ एक और बड़ी बात उन्होंने कही। सैनिकों से उन्होंने कहा कि आपके पराक्रम को दुनिया ने देखा, किस तरीके से आपने मुकाबला किया, किस तरीके से आपने लोहा लिया। और जब मैं कोई फैसला करता हूं तो दो माँओं को ध्यान में रखता हूं। वो कौन है दो माँ? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी माँ के साथ देखे जाते हैं। जब भी जाते हैं गुजरात तो अपनी माँ से मिलना नहीं भूलते हैं, माँ के साथ उनके फोटोग्राफ भी आते हैं। वो कौन दो माँ है जिनको वो याद कर रहे थे? उन्होंने साफ साफ कहा कि देश की सुरक्षा से रिलेटेड जब भी कोई फैसला करते हैं तो भारत माँ और दूसरी जो वीर सैनिकों को जन्म देती है उन माँओं को ध्यान में रख करके वो फैसले करते हैं। अपनी माँ के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया, इन दोनों माँओं का जिक्र किया। तो वो सैनिकों का मोराल बढ़ा रहे थे, चीन को संदेश दे रहे थे और बखूबी उन्होंने संदेश दिया। बाकायदे जैसे वो भाषण देते हैं वैसे सैनिकों के समक्ष उन्होंने बोला और सैनिक जो है भारत माँ की जय जयकार कर रहे थे। इसके बाद वो जो घायल सैनिक है उनसे भी मिलने के लिए गए। तो अपने तरीके से मोदी जो है संदेश दे आए। अब चाइना ने इस पे रिएक्शन भी दिया है, उसके फॉरेन मिनिस्ट्री ने, कि जो है इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दोनों देशों के बीच में टेंशन कम करने के लिए बातचीत चल रही है। देखते हैं इसके बाद क्या होता है, चाइना कोई संदेश लेता है या बात आगे बढ़ती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना